ओके। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन में इंटर्नशिप कैसे ग्रैब करें। आज हमारी स्पेशल गेस्ट है आयुषी सिंह मैम फ्रॉम पीएसआईटी कानपुर। और ये आपको ए टू जेड पूरी गाइड करेंगी कि कैसे आपको इंटर्नशिप के लिए पढ़ना है, कैसे आपको ग्रैब करनी है और कैसे उसमें एक्सेल करना है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। Yeah. Hello, everyone. My name is Ayushi Singh, and I'm pursuing BTech from Pranveer Singh Institute of Technology in Computer Science, and currently I'm in my final year. ओके, तो मैम सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब आपने कॉलेज में एंट्री ली होगी, लाइक आप इस समय फोर्थ ईयर में हो, यानी 2018 में शायद, राइट? 18. Yeah. 18। तो जैसे आपको सब पता था कि इंटर्नशिप क्या होती है, पीपीओ क्या होता है और जो भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, इस आपको आइडिया था कुछ पहले से? नहीं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे फैमिली में जैसे होते नहीं, बड़े भाई बहन होते हैं लोगों के, तो मेरे फैमिली में एज इन कोई नहीं है। तो मुझे मतलब किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो हमें किसी ने बताया कि अच्छा, हमने सुना कि एक वर्ड सुन लिया इंटर्नशिप, ठीक है। तो उसको जाके हमने खुद से एक्सप्लोर किया कि ये क्या होता है, इसको कैसे, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज कराती हैं। तो ऐसा था। ओके, मैम ऐसे कोई स्पेसिफिक सोर्स है कि जहाँ से इंटर्नशिप वगैरह के बारे में पता चल पाए कि हाँ, यहाँ रेगुलर अपडेट्स आते हो? ऐसा कुछ आपने? लिंक्डइन बहुत अच्छी जगह है अगर आप जानना चाहते हैं इन सब के बारे में। उधर जॉब सेक्शन होता है, उधर रेगुलर कंपनीज पोस्ट करती हैं, प्लस आप कंपनी के एचआर को रिक्वेस्ट सेंड करके भी देख सकते हैं। वो लोग पोस्ट डेली अपडेट करते रहते हैं, तो पता चल जाता है वहां से। बाकी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पता चल गया है तो, कि उसकी हायरिंग आई कि नहीं आई है। ओके, तो मैम आपने इंटर्नशिप ग्रैब करी थी थर्ड ईयर के लास्ट में, ऐसा या फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में? कौन सा टाइम थर्ड पीरियड ईयर था? की, एक्चुअली थर्ड ईयर के एंड से स्टार्ट हो गया था फॉर्म फिल करना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और फिर धीरे धीरे करते करते एग्जाम देते, इंटरव्यू देते, फोर्थ ईयर स्टार्ट हो गया था। ओके, तो मैम जो आपका कॉलेज लाइफ थी, फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर, इसका थोड़ा एक छोटा सा जिस्ट कैसा लगा, मतलब कैसा कॉलेज लाइफ थी वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कॉलेज लाइफ तो बिल्कुल कोरोना में ही निकल गई। मतलब फर्स्ट ईयर था जो हम लोगों ने प्रॉपर अच्छे से जिया, कह सकते हैं, कॉलेज लाइफ का। और फिर उसके बाद तब तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं चल पाया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज्यादा नहीं समझ में आता क्या हो रहा है। और बाकी सेकेंड ईयर के, मतलब इवन सेमेस्टर के बाद ही मेरे ख्याल से कोरोना मार्च से आ गया था। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो फिर सब ऑनलाइन ही रहा। तो मतलब इवेंट्स वगैरह तो ज्यादा कुछ एज सच एंजॉय नहीं कर पाए। बाकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जब लॉकडाउन लगा तो काफी टाइम मिल गया था चीजें एक्सप्लोर करने का। तो फिर नई नई चीजें एक्सप्लोर कर ली अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। ओके, तो मैम अब हमारे मुद्दे पे आते हैं, अमेजोन की इंटर्नशिप। ओके, तो अमेजोन की इंटर्नशिप के लिए बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कि एक स्टूडेंट को क्या आना चाहिए कि तब वो एलिजिबल होता है? ओके। पहली चीज जो उन लोग के जो वो लोग निकालते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 10th 12th में। और सीजीपीए क्राइटेरिया भी होता है कुछ, मतलब ज्यादा नहीं, बट 7 से ऊपर होना चाहिए। 65% ऐसा रहता है, ज्यादा नहीं होता। तो इतना तो आपका होना ही चाहिए। बाकी उसके बाद अगर एग्जाम की बात करें, ऑनलाइन असेसमेंट की बात करें, तो कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं दो। बाकी कुछ फर्स्ट राउंड में, और बाकी कुछ सब्जेक्टिव, कोर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, जो कि बहुत, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। मीडियम लेवल कह सकते हैं, इजी टू मीडियम डेटा स्ट्रक्चर्स। तो मतलब आपको कोडिंग आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। ओके, और जो इसका प्रोसेस होता है, मतलब कितने राउंड्स वगैरह होते हैं कि राउंड वन में तो एक तो कोड हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, फिर राउंड टू के बाद मतलब ऐसा कुछ अलग राउंड होता है? एक्चुअली जो थर्ड ईयर वालों ने जो देंगे उनके लिए ओनली 1 राउंड होता है, ऑनलाइन असेसमेंट वाला। और जो फोर्थ ईयर वाले होते हैं उन लोग के लिए 2 राउंड होते हैं। तो हम लोग का सेकेंड राउंड भी हुआ था। सेकेंड राउंड में ऐसा था कि कोड डिबगिंग सेक्शन था। कोड दिए हुए थे और आपको डिबग करना था, कहाँ एरर है, क्या है, उसे रेक्टिफाई करना था। और फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे कुछ। इसमें भी कोडिंग सेक्शन था, उसमें 2 क्वेश्चन थे कोडिंग के। मतलब कोडिंग सेक्शन जो है वो मतलब मैंडेटरी था, दोनों राउंड में ही था वो। और फिर सेकेंड राउंड में आपका बिहेवियरल क्वेश्चंस भी थे कुछ। ओके, और मतलब फिर शॉर्ट लिस्टिंग वाला प्रोसेस कैसे करते हैं ये, जब पेपर वेपर होने के बाद?
हाँ, पेपर होने के कुछ टाइम बाद ही आपको मेल आ जाएगा कि आपने मतलब शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं आप, फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो वो लोग एक सर्वे फॉर्म देते हैं कि आपकी कुछ डेट्स देते हैं, उसमें आपकी प्रिफर्ड डेट्स कौन सी हैं। तो आप अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं, अगर इंटरव्यूअर अवेलेबल होता है उस टाइम पे तो फिर वो मतलब इंटरव्यू उस दिन हो जाता है। अगर नहीं हो पाता बाई चांस तो फिर मतलब आपका रिस्केड्यूल वो लोग कर देते हैं, नेक्स्ट सर्वे फॉर्म आता है, फिर नेक्स्ट डेट आप डाल सकते हैं, तो ऐसा होता है। तो फर्स्ट मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे पास जब मेल आई कि हाँ शॉर्टलिस्ट हो गए, तो मैंने पहला जब डेट डाली थी तो मेरा वो मैच नहीं किया था। तो मेरे पास दोबारा से एक सर्वे फॉर्म आया था कि नेक्स्ट डेट आप कौन सी डालेंगे। तो फिर नेक्स्ट डेट मैंने डाली थी 24th की, 24th of September। तो फिर वो उस दिन फिर मेरे इंटरव्यू हुआ था। तो मेरे दोनों इंटरव्यू एक ही दिन पे हो गए थे, सबके नहीं होते हैं, सबके अलग अलग डेज, मतलब जरूरी नहीं है, सबके लिए अलग अलग चीज होती है। तो मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे दोनों इंटरव्यू एक ही दिन हो गए थे, तो ऐसा था। के और फिर ये सारा कुछ आपका जो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग वाला है ये मेल के थ्रू आया होगा? हाँ मेल हाँ हाँ, ये मेरे को भी तो मेल किया था, प्लस मेरे कॉलेज के प्लेसमेंट सेल को भी इन लोगों ने सीसी में किया था। ये तो ये मुझे आया था कि मेरा फ्राइडे को अगर मैंने दिया होगा इंटरव्यू तो मुझे ट्यूसडे को आ गया था। तो काफी खुशी हुई होगी, कैसा मतलब था कि यहाँ अमेजोन में एक्चुअली इंटर्नशिप? हाँ, काफी ज्यादा। मैंने इनिशियली जब मैं रजिस्टर कर रही थी उस टाइम मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये क्रैक मैं कर ले जाऊंगी। बट हाँ, ये होता है कि आपको कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी होती है, मतलब ये नहीं सोचना होता कि करना है नहीं करना, होगा नहीं होगा वो बात की चीज होती है। पर आप अपने फुल एफर्ट्स मार के प्रिपेयर तो कर ही सकते हैं। और मैम अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स क्या कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह मैटर करती हैं कुछ इंटर्नशिप वगैरह के लिए, या वो सिर्फ प्लेसमेंट में ही मैटर करती है, ऐसा कुछ? मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आपने सपोज कोई प्रोजेक्ट बनाया है, किसी चीज पे काम किया है, तो वो सिर्फ आप तक ही नहीं रहने वाला है, आपको वहां जाके लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप, और जरूरी नहीं कि सब इंडियन ही हो, वहाँ फॉरेनर्स भी होते हैं। तो एक कॉमन लैंग्वेज जो हम लोग सब लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं वो इंग्लिश होती है। तो आपको वो अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे जो आपने किया है तो फिर लोगों को लगेगा कि मतलब आपको तो आता ही नहीं है, या आपने जो काम किया वो आपने खुद से नहीं किया है। तो इन सब के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे भी बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट जब इंटर्नशिप खत्म होती है तो यही लोग जो होते हैं वो आपका फीडबैक देते हैं कि आपने कैसे काम किए। तो अगर आप सिर्फ अपने जोन से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो वो लोग कैसे बताएंगे कि आप कैसे हैं, कंपनी के लिए गुड फिट हैं या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें भी। ओके। अब मैम जैसे इंटर्नशिप ग्रैब करने के लिए एक आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करी होगी, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करा होगा कि हाँ ऐसे 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 ये चीजें करनी है, वो कैसे आपने करा था वो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। पहली चीज तो ये कि जैसे अब मुझे पता है कि कोई भी एग्जाम अब हम क्लियर करते हैं तो उसमें कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोडिंग सेक्शन होता ही होता है। प्लस इंटरव्यूज में भी वो लोग कोडिंग ही पूछते हैं, डेटा सक्सेस से रिलेटेड चीजें पूछते हैं, और भी चीजें होती है बट ये तो मेन ही होता है। तो ये चीज अब पता है। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास पहले तो आपको कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो भी आपको पसंद हो। फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको मतलब आपको हर चीज आनी चाहिए कि आपको कोई बोल दे कि ये इम्प्लीमेंट करना है तो आपसे हो जाए, फिर वो इतने अच्छे से आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको कोडिंग क्वेश्चंस लगाने जितना आप लगा सकते हैं, उसी से वो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्ट्रांग आपकी कोडिंग स्किल्स हो जाएंगी। अब कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप बिगिनर लेवल के हैं तो आप हैकर रैंक पे जाइए। और अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं, आप थोड़ा सा लेवल ऊपर करना चाहते हैं, जाके कॉन्टेस्ट दीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोड शेफ है और कोड फोर्सेस है, एड कोडर है, काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं। और इसमें कोई आपको फीस नहीं पे करनी होती है, फ्री होते हैं एकदम। आप जाइए, रजिस्टर करिए, कॉन्टेस्ट दीजिए। इससे आपको अपना लेवल पता चलता है कि आप मतलब कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितना है, कितना इम्प्रूव करना है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस अगर आपने रिटर्न निकाल लिया है तब आपको फिर अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी, तो उसके लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं लीड कोड, इंटरव्यू बिट। तो मतलब ये बहुत सही होते हैं। ओके। एंड मैम कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आपने फेस करे हो कि हाँ ये मुझे दिक्कतें आई थी, ऐसी कुछ प्रिपरेशन के दौरान? प्रिपरेशन के टाइम ये भी हो जाता है कि हम बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है, अब मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ऐसा सबके साथ हो जाता है, एक पॉइंट आता है। लेकिन उस पॉइंट पे आके आपको चीजें छोड़नी नहीं होती हैं। अगर आप करते रहेंगे ना, वो बहुत छोटा सा फेज होता है, वो निकल जाता है कुछ टाइम बाद। फिर आप रियलाइज करते हैं कि हाँ चलो अच्छा किया जो हमने उस टाइम, मतलब गिव अप नहीं करना होता। सबसे बड़ी चीज ये है
किसी भी चीज में, अभी के लिए नहीं, आगे भी आप अगर कंपनी में जाके काम करते हैं और आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं किसी चीज को लेके, तो गिव अप नहीं करना होता कभी भी। और दूसरी चीज ये कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, और फिर उसी चीज के अकॉर्डिंग आपको अपनी चीजें बांटनी पड़ती हैं, कितना टाइम किस टॉपिक को देना है, फिर उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी जाती है। ओके। और मैम कुछ ऐसी मिस्टेक जो आपको लगता है कि आपने अपने टाइम पे करी थी और आप वो अपने जूनियर्स को एडवाइस करोगे कि ये तुम ये गलतियां तो कम से कम मत करना, ऐसी कुछ गलतियां? हाँ, सबसे पहली चीज तो गलती क्या, मैं तो ये बोलूंगी कि पता ही नहीं था कि मतलब कोडिंग वोडिंग के बारे में स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले तो किसी ने बताया ही नहीं था, कोई था नहीं बताने वाला, ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं था हमारे पास। तो बहुत लेट से पता चला ये सब, अगर पहले से पता चल गया होता तो शायद हम और आगे और अच्छा कर लिए होते, बट ठीक है। बाकी सेकंड चीज ये कि जो मैंने जस्ट अभी बोला कि डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। ऐसा होगा कि आपके साथ के दोस्त होंगे जो आपसे बहुत आगे निकलते आपको दिख रहे होंगे, पर सबका जो चीजें लर्न करने का तरीका, जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको क्या है, सबकी जर्नी ही अलग है। आपको अपने को कंपेयर नहीं करना। जरूरी नहीं है कि मतलब आप थोड़ा सा पीछे हो गए किसी से तो मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा, या ऐसा डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आप बस करते रहिए, लर्न करते रहिए, आप खुद ही कहीं ना कहीं लैंड कर जाएंगे जहाँ आप डिजर्व करते हैं। ओके। तो मैम जैसे अभी आपने बात करी कि जो आपसे बेटर कोडर्स हैं उनसे आपको इतना इफेक्ट नहीं होना है, आपको अपने आप पे फोकस करना है। तो जो आपकी हम्म। सराउंडिंग है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है कि जिसके साथ आप रेगुलर उठते बैठते हो, वो कितना मैटर करता है प्रिपरेशन में? काफी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक्चुअली हमने भी, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो काफी अच्छा, तो हम लोगों ने साथ में ही कोडिंग करना शुरू किया था। तो सब कोडिंग करते थे, तो इससे ये होता था अगर किसी को जल्दी समझ में आ रहा है और हमको कम आ रहा है तो हम उससे पूछ लेते थे कि यार ये कैसे हो रहा है। सबसे अच्छा तरीका कोडिंग सीखने का यही होता है, मजा भी आ रहा होता है। कि नहीं आ रहा तो कोई है, डिस्कस कर ले रहे चीजें कि अच्छा वो वाला क्वेश्चन था उसकी कैसे अप्रोच हो रही थी, तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। आपको मजा आने लगता है चीजों में, तो वो बोरिंग नहीं रह जाता है। और प्लस आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं चीजें, तो काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर आप अकेले जाएंगे तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा, और आप कभी डिमोटिवेट हो भी जाएंगे तो कोई होगा ही नहीं आपको समझाने वाला। तो फ्रेंड सर्कल हमेशा देख के चूज करना चाहिए। ओके। और मैम जैसे अभी कोविड जब हुआ था तो हमारी काफी ऑनलाइन क्लासेस लगनी शुरू हो गई थी, तो आपको क्या लगता है हम्म। ऑनलाइन क्लासेस बेटर है या ऑफलाइन? ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। मेरे लिए ये जो ऑनलाइन क्लास वाली चीज थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि एकेडमिक्स में उतना ज्यादा मजा नहीं आता, वो तो हम पढ़ ही लेते हैं, मतलब कर लेते हैं। हम सब इंजीनियर हैं, एक महीने पहले या एक हफ्ते पहले भी लोग पढ़ लेते हैं, सब कुछ पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, यही होता ही है। पर फिर क्लास में रह के अगर हम ऑफलाइन करें तो हम कुछ और नहीं कर सकते, उस टाइम पे हमको क्लास में ही फोकस करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये होता था कि हाँ, हम साइड में करके उसे कोडिंग की प्रैक्टिस जरूर कर सकते थे, नई चीजें सीख सकते थे, तो उन सबका टाइम मिल गया था। तो मेरे लिए मतलब ये अच्छा ही था, बाकी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है इसको लेके तो। ओके। तो मैम आपकी जैसे सीएससी ब्रांच है, राइट? या हाँ। तो इंटर्नशिप वगैरह में ब्रांच कितनी मैटर करती है? मतलब अगर मैं ईसी से हूँ तो वो कुछ मैटर करेगा सीएससी वाले से कॉम्पीट करने के लिए या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ईसी सीएस तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ईसी को हटाया नहीं जाता, सीएस ईसी हमेशा लिखा रहता है। तो वो दिक्कत नहीं है, पर आपको डेटा स्ट्रक्चर आपका कितना स्ट्रांग है, आपकी कोडिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, ये ज्यादा मैटर करता है। कितने ही मैंने ही अपने साथ सामने एग्जांपल्स है जो ईसी वाले सीएस वालों से ज्यादा अच्छा कर रहे होते हैं। तो ब्रांच को देख के चीजें तो बिल्कुल नहीं छोड़नी होती है। आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बस ये है कि जो चीज है, कोडिंग इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। ओके। और मैम जैसे कि हम आपने बताया था डिमोटिवेशन और वो आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, हम कर नहीं पा रहे होते हैं, तो एक टर्म होता है कंसिस्टेंसी। मतलब हम्म। लगातार करते रहना वो। एक बार मतलब आपने जैसे आप लगभग कितनी देर प्रैक्टिस वगैरह करते थे कोडिंग की? कुछ फिक्स था कि 4 घंटे तो मुझे करनी ही करनी है कोडिंग, ऐसा कुछ? टाइम तो हम देखते ही नहीं थे, जब हम करते थे तो मतलब ऐसा होता था कि मतलब काफी, मतलब ऐसा होता था कि क्वेश्चन देख लिया, अच्छा उस टाइम नहीं हो तो दिमाग में भी वो चलता रहता था, भले लैपटॉप ओपन नहीं है। तो टाइम मैं ऐसे एग्जैक्टली बता नहीं सकती कि इतने घंटे ही था,
पर हाँ मतलब इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि अगर नहीं भी लैपटॉप खुला है सामने तो भी क्वेश्चन के बारे में जरूर सोच रहे होते थे कि अच्छा वो क्वेश्चन हुआ नहीं था, उसको ऐसे ट्राई करके देखे क्या क्या ये अप्रोच लग सकती है। तो इस तरीके की चीजें थी। ओके, तो मैम अभी तो आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हुई है, शायद जनवरी से होगी, राइट? हाँ। तो कैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ यार अमेजोन में काम करने का मौका मिलेगा? हाँ काफी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आने वाली है जिसमें मुझे काम करना होगा, बहुत ही नई चीजें सीखने को मिलेंगी, पर उसके साथ नर्वस भी हूँ। तो थोड़ा सा मिक्सचर है दोनों का। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, मतलब आप एक्साइटेड भी और नर्वस भी? ये हाँ। या दोनों। ओके, और मैम मैं चाहूंगा कि आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहोगे कि जो हमारे व्यूअर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो, कि यार ये चीजें तो भाई करना ही करना अपनी कॉलेज लाइफ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, ताकि तुम्हारी दोनों चीजें ग्रोथ हो, प्रोफेशनली भी और पर्सनली। हाँ तो पहली चीज तो ये कि मजे तो करने ही करने हैं, पर मजे के साथ साथ थोड़ा सा सीरियस होके आप कोडिंग पे ज्यादा फोकस करिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप वहाँ प्रैक्टिस करिए जाके। थोड़ा सा टाइम भी दे देंगे अपने दिन का तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज कि अपने बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखिए, कुछ भी हो सकता है। मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता कि हम टीयर 3 के हैं तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, या मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, सब आएंगी। बस भरोसा रखना है अपने ऊपर और अपने फुल एफर्ट्स देने हैं, अपना 100% देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ओके, और मैम जैसे कुछ बुक्स वगैरह आपने रेफर करी थी कि अपने टाइम पे प्रिपरेशन में, या सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फोकस करा था? इंटरव्यूज के लिए तो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू एक बुक है जो आप देख सकते हैं। बाकी डेटा स्ट्रक्चर के लिए नारासिमा कारुमांशी एक बुक होती है, देख सकते हैं। बट मैं कहूंगी कि अगर सब्जेक्ट ये डेटा स्ट्रक्चर वगैरह अगर सीखना है तो बुक से मत सीखो। कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें नई नई कॉन्सेप्ट खुद पता चलते, तब सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और कैसे चीजें इंप्लीमेंट हो रही है वो दिखेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन आप थियोरेटिकल नॉलेज लें। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज है कोडिंग क्वेश्चन करके। बाकी क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यूज बिल्कुल देख सकते हो, उसमें जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो अच्छा है, काफी सही कलेक्शन है। ओके, तो मैम इसके साथ ही हम अपना इंटरव्यू एंड पे आ चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी कुछ सीखने को मिला मुझे भी, प्लस मेरी जो ऑडियंस है उसको भी। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी ऑडियंस से लाइक कमेंट के लिए आप ही अपील कर दो कि हाँ यार वीडियो को लाइक कर देना। बिल्कुल, आप प्लीज उत्कर्ष की वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, कुछ नया सीखे हैं, तो जरूर करें प्लीज। सो कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार पूरे तरीके से भाई डाल देना जो भी लगे, और मेरा सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैम की लिंक्डइन आईडी वगैरह मिल जाएगी आपको। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।